आज दिनांक 15 जुलाई 2022 को श्री दिगंबर जैन मंदिर विवेक विहार दिल्ली में परम पूज्य शुल्लक श्री 105 प्रज्ञान सागर जी एवं शुल्लक श्री 105 यतन कीर्ति जी महाराज का भव्य वर्षा योग कलश स्थापना का कार्यक्रम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ, जिसमें गुरुदेव का आशीर्वाद लेने मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्री रामनिवास जी गोयल पधारे। हम विशेष आभार व्यक्त करना चाहेंगे श्री एस.के. जैन जी, श्री आर.के. जैन जी एवं समस्त कार्यकारिणी व सकल जैन समाज विवेक विहार दिल्ली का, जिन्होंने नमोकार चैनल को इस कार्यक्रम की कवरेज के लिए सादर आमंत्रित किया। आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ी कुछ झलकियां यहाँ पर देखें और पूरा कार्यक्रम देखने के लिए नमोकार जैन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप भी नमोकार चैनल के माध्यम से अपना कार्यक्रम लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमसे आज ही संपर्क करें। जय जिनेंद्र। मेरी नगरी में आंगन में उत्सव खास है, गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। मेरी नगरी में आंगन में उत्सव खास है, गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। मेरी नगरी में आंगन में उत्सव खास है, गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। गुरु चरणों में रिद्धि सिद्धि का वास है, हाँ वास है, चातुर्मास है। मेरी नगरी में आंगन में उत्सव खास है, गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। ये 4 महीने पावन बरसेगा ज्ञान का सावन। ये 4 महीने पावन बरसेगा ज्ञान का सावन। चतुर्विद संग की छाया मिट 4 गति का बंधन। मानो चौथे आने का ये एहसास है, एहसास है, चातुर्मास है। मेरी नगरी में आंगन में उत्सव खास है, गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। मेरी नगरी में आंगन में उत्सव खास है, गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। जब आराधना से भक्ति से साधना से, तब जब आराधना से भक्ति से साधना से, अर्पित हो तन मन धन से, शुभ मंगल भावना से। गुरु निश्रा में होता कर्मों का नाश है, हाँ नाश है, चातुर्मास है। मेरी नगरी में आंगन में उत्सव खास है, गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। मेरी नगरी में आंगन में उत्सव खास है, गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है।
जिए सच्चे जैन बनकर, रग रग में धर्म भरकर। जिए सच्चे जैन बनकर, रग रग में धर्म भरकर। सफल हो जब तप अपने, पाए मुक्ति इस पथ पर। प्रदीप विपिन चाहे आत्म विकास है, हाँ विकास है, चातुर्मास है। मेरी नगरी में आंगन में उत्सव खास है। गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। मेरी नगरी में आंगन में उत्सव खास है। गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। मेरी नगरी में आंगन में उत्सव खास है। गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। मेरी नगरी में आंगन में उत्सव खास है। गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। मेरी नगरी में आंगन में उत्सव खास है। गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। गुरु चरणों में रिद्धि सिद्धि का वास है, हाँ वास है, चातुर्मास है। मेरी नगरी में आंगन में उत्सव खास है। गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। ये 4 महीने पावन, बरसेगा ज्ञान का सावन। ये 4 महीने पावन, बरसेगा ज्ञान का सावन। चतुर्विद संग की छाया, मिट 4 गति का बंधन। मानो चौथे आने का ये एहसास है, एहसास है, चातुर्मास है। मेरी नगरी में आंगन में उत्सव खास है। गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। मेरी नगरी में आंगन में उत्सव खास है। गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। मैं कहता हूं वर्ष का योग बनता है तो वर्षा योग हो जाता है। यानी वर्ष में आपने कुछ भी करना है, इन 4 महीने में कर लीजिए तो आपका पूरा वर्ष बढ़िया हो जाएगा। अपन जब आए थे तो हमने हजारों 4 गतियों में 84 लाख योनियों में भटकते हुए भगवान से यही प्रार्थना करी, यही विनती करी, हे भगवान बस एक बार हमें मौका दीजिए। आप सिर्फ एक बार, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक मौका दीजिए आप, जिसमें हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। हम अपने अंदर विराजमान परमात्मा जो हमारे अंदर विराजमान है उसको उजागर कर सके। सिर्फ हमें एक मौका चाहिए। लेकिन अब किसी को भी याद नहीं है कि हमने कैसे परमात्मा प्रभु से विनती करी थी, निवेदन किया था, हे भगवान हमें एक मौका चाहिए, और हम जैसे ही आए वैसे ही विसार दिए। धवल मंगल गान रवा कुल, जिन ग्रहे गुरु राजो हम यजे। ओम नेम क्षुल्लक प्रज्ञान सागर जी यत्कीर्ति जी महाराज साक्षात विराजमान, जिनके चरणों में क्षामी पूर्वक अर्घ्यम नर्वपामिति। वेग विहार जैन समाज के परम सौभाग्य से आज क्षुल्लक द्वय का चतुर्मास स्थापना यहाँ पर भव्य रूप में संपन्न हुआ। क्षुल्लक श्री प्रज्ञान सागर जी महाराज, क्षुल्लक श्री यतन कीर्ति जी महाराज का हमें 4 माह के लिए चतुर्मास में सानिध्य मिलेगा, ज्ञान की वर्षा बहेगी और हम सबको धर्म लाभ होगा।
मेरी फोटो मार मैं कर दूंगा आज का नियम सुनेंगे सभी को पहले। आज सभी को महावीर भगवान की जाप करना है और पापड़ नहीं खाना है। आज पापड़ नहीं खाना है। और श्री शांतिनाथ भगवान की ओम नमः शिवाय। 11 बजे परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सीताय बुद्धाय त्रिलोक वसुंधराय सत्य ज्ञानाय सत्यब्रह्मणे धरणी कृपणा मंडल मंडिताय नित्यारिका सर्व सर्विका प्रमुख चतुर संभोग सर्व विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय अपुवाय मैं तो अति कामम गति कामम क्रोधम अग्नि सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्रचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वपुरुषरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारी सर्वगोमारी सर्ववासमारी सर्वगजमारी सर्वमहिषमारी सर्वधान्यमारी सर्ववृक्षमारी सर्वफूलमारी सर्वपत्रमारी सर्वपुष्पमारी सर्वफलमारी सर्वराष्ट्रमारी सर्वदेशमारी सर्वविस्मारी सर्ववेताल साग्निमयम सर्ववेदिनियम सर्वमोहनियम सर्वकर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य शांति सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेत करवट मठम पतन दौड़ मुँह संभानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वं दुखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं यस्सुखं तिसलोकेषु व्याधिर्व्यसनवर्जितम् अव्यं क्षेममारोग्यं स्वस्ति नस्तु विधीयते शुभमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु अस्माकं पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु
प्राप्तये अरिहंतर पामिति। बोले देवादिदेव मूलय श्री आदिनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य पुरुष विद्या सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री कीर्ति सागर जी महाराज की क्षुल्लक श्री प्रज्ञान सागर जी कीर्ति सागर यत्न कीर्ति श्री महाराज की आज का यह पावन प्रसंग हम सबका सौभाग्य विगत 2 वर्षों की वैश्विक समस्या के पश्चात आज हमारे जीवन में यह आनंद की घड़ी है कि हम सब यहाँ पर जैन धर्म की श्रवण परंपरा के अनुयायी क्षुल्लकद्वय श्री प्रज्ञान सागर जी एवं यत्न कीर्ति जी महाराज के मंगलमय चातुर्मास स्थापना का यह कार्यक्रम यहाँ पर करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से अच्छे से ताली बजाएं। आप लोगों को सूचना के लिए, जानकारी के लिए एक सूचना दे दूं। मुझे अभी आपके मंत्री जी ने बताया है कि कार्यक्रम के पश्चात, भजन के पश्चात भोजन की भी व्यवस्था है, तो आप लोग ताली वाली अच्छे से बजाइए जिससे भूख लगती रहे। और भोजन का आनंद तभी है जब भूख लगी हो, है ना। आपको एक साथ 4 रसगुल्ले खाने को दिए जाएं, पहले रसगुल्ले में जो स्वाद आता है दूसरे में कम हो जाता है, तीसरे में और कम हो जाता है, चौथे में और कम हो जाता है, 5वां खाया भी नहीं जाता। तो रसगुल्ले का स्वाद रसगुल्ले में कम, हमारी भूख में ज़्यादा है, भूख को बढ़ाए रहिए। और इसी प्रकार से ये भूख न केवल बाहर के रसगुल्ले की, आत्म रस के गोल की भी होनी चाहिए, जो कि पूज्य क्षुल्लकद्वय के सानिध्य में आगामी 4 महीनों तक हमें निरंतर रूप से मिलती रहेगी। ऐसे पूज्य क्षुल्लकद्वय के श्री चरणों में सादर इक्षामी निवेदित करते हुए आज के इस कार्यक्रम को हम गति प्रदान कर रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति रही है कि हमने जब भी कोई कार्य किया है, सबसे पहले अपने आराध्य को, अपने इष्ट को और अपने पूज्य को पूजा करके उस कार्य का प्रारंभ किया है। हम अपनी संस्कृति की अनुपालना के क्रम में सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहे हैं महिला मंडल से श्रीमती संतोष जी, शविता जी, निधि, ममता, दीपा, डॉली, वर्षा जी, ये आएँ और आज के इस कार्यक्रम का संगीतमय मंगलाचरण प्रस्तुत करके
इस कार्यक्रम को गति और नई ऊंचाइयां प्रदान करें। महिला मंडल विवेक विहार, जोरदार कलतल ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करते हैं। तेरे नगर पधारे खुशियों के दीप जलाए, बहारे आ गई, बहारे आ गई। गुरुवर मेरे नगर पधारे खुशियों के दीप जलाए, बहारे आ गई, बहारे आ गई। गीत हृदय से हिल मिल गाए, मंगल पर्व मनाए, बहारे
इतना अच्छा तो नहीं था कि आपने इतनी अच्छी तालियां बजाई। तो कभी कभी ऐसे काम भी किया करो कि करने वाले का हौसला बढ़े, उनका प्रोत्साहन होता रहे। अगले बार भी कार्यक्रम हो तो उनका मन करे कि नहीं, मुझे फिर से भजन गाना। बहुत सुंदर प्रस्तुति, भाव, विचार, अपना गुरु के प्रति समर्पण और अवसर प्रासंगिकता के साथ इस मंगलाचरण के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम का मंगलमय प्रारंभ हुआ है। और गुरु चरणों में अपने भक्ति भाव निवेदित करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती वर्षा जी को कि वो आएँ और एक भजन मंगलाचरण का द्वितीय चरण के रूप में गुरु चरणों में प्रस्तुत करें। चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय, समस्त मुनि संग की जय। आई आई पावन घड़िया देखो चातुर्मास की, आई आई पावन घड़िया देखो चातुर्मास की, ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरुवर आज जी, ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरुवर आज जी। बाजे बाजे ढोल नगाड़े गुंज शहनाई साज जी, बाजे ढोल नगाड़े गुंज रही शहनाई साज जी, ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरुवर आज जी, ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरुवर आज जी। पुण्य अवसर भाग्य से आया, पुण्य अवसर है भाग्य से आया, सद्गुरुवर जी का सानिध्य पाया, सद्गुरुवर जी का सानिध्य पाया। तप और ज्ञान धर्म की होगी हम पे बरसात जी, तप और ज्ञान धर्म की होगी हम पे बरसात जी, ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरुवर आज जी, ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरुवर आज जी।
बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा जी का, इतनी मंगल घड़ियाँ इतने मधुर स्वर में हमारे कानों को झंकृत कर दिया है। अपने अपने घर की कमेटी के जो चेयरपर्सन्स आ रहे हैं उनको बता दें कि पीछे अभी उनके लिए चेयर खाली हैं। लोग पहले कमरे इधर आने से पहले देखते हैं मेरी चेयर कहाँ है, उसके बाद आते हैं। तो मैंने बता दिया कि अभी कई सारी चेयर जो हैं चेयरपर्सन्स के लिए खाली हैं, और अगर कुछ नहीं होंगी तो कुछ लोग जमींदार भी बन जाएंगे, आप लोग चेयरपर्सन बने रहिए। चलिए, और अब हम कार्यक्रम को आगे की दिशा में ले जा रहे हैं। पूज्य क्षुल्लकद्वय के दीक्षा प्रदाता गुरुदेव और हमारे मंदिर के मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान तीनों का चित्र यहाँ पर है, और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने अंदर बैठे परमात्मा को प्रकट कर सकें, उसके प्रतीक रूप में चित्तनावरण के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अनिल जी जैन एवं परिवार को कि वो आएँ और आज के इस कार्यक्रम में चित्तनावरण करके कार्यक्रम को गति प्रदान करें। उससे पूर्व मैं सभी समिति के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वो अनिल जी परिवार का तिलककरण करके उनका हार्दिक अभिनंदन करें। भैया थोड़ा सा आप बजा ही लो। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं। जन क्या हो गया ए जिनवर वाले प्रभु, मैं तेरा हो गया ए जिनवर जी, मैं तेरा हो गया। ओ जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया ए जिनवर भी, मैं तेरा हो गया जिनवर की, मैं तेरा हो गया। बोले आदिनाथ भगवान की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, आचार्य श्री कीर्ति सागर जी महाराज की, क्षुल्लक श्री प्रज्ञान सागर जी यत्न कीर्ति जी महाराज की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी के परिवार का, और उनके इन भावों की हम एक बार जोरदार कलध्वनि से अनुमोदना करते हैं। उन्होंने अपने भाव संजोए और उन भावों को आज क्रियान्वित किया, और अगले करते रहें। इस भाव के साथ हम दीप प्रज्वलन करेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदिनाथ युवा मंच के सभी जो भी सदस्य हैं, उन सभी सदस्यों को कि वो आएँ और आज के इस कार्यक्रम में मंगलाचरण करें। आदिनाथ युवा मंच नाम। भैया 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 एक सेकंड, पहले आशीर्वाद लो श्रीफल। हाँ, जल्दी से आप लोग ताली बजा दो, देर आए दुरुस्त आए। ज्योत से ज्योत
दीप्तिकरं शुभदीपकं सकल लोक सुखाकरमुज्ज्वलं तिमिरजालहरं सदा किल धरामि सुमङ्गलकं मुदा। ॐ ह्रीं अज्ञानतिमिरहरं दीपकं प्रज्वालयामि। ॐ ह्रीं अज्ञानतिमिरहरं दीपकं प्रज्वालयामि। ॐ ह्रीं अज्ञानतिमिरहरं दीपकं प्रज्वालयामि। चलिए, और भगवान की कृपा से यह दीप हमारे मानस पटल पर छाए अंधकार को दूर करे और हमारे जीवन में ज्ञान खुशियों का प्रकाश भरपूर करे। इस भावना के साथ हम दीप प्रज्वलन के इस कार्यक्रम को यहीं पर संपन्न कर रहे हैं और अब चल रहे हैं उन गुरुवर को करता वंदन रत्नत्रय के पालनहारे महावीर के लघुनंदन। शरद पूर्णिमा के चंदा मम ध्यान गगन में आ जाना, कर्म कालिका रज धो करके शुद्ध आत्म प्रगटा देना। पूजन करने आया गुरुवर भक्ति का लेकर वादा, यही अर्ज है रोगती के दुख से मेरा होता। आवाहन करता हूँ स्वामी, स्थापन करो हृदय में आन विराजे हृदय वेदी पर रास करो मेरे ऋषिराज। ओम अष्टोत्तर शतक श्री भूषित आचार्य विद्यासागर विनिश्चय सागर कीर्ति सागर मुनीन्द्राः अत्र अवतरत अवतरत संभवषट अत्र तिष्ठत 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 ठाठा अत्र मम सन्निताः भवत् भवत् वषट। चलिए, बोले संत श्रोमणी आचार्य वर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रवणाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री कीर्ति सागर जी महाराज की जय। चलिए बैठ जाएं। अब सागर गुरुदेवा तब पूजन कर हर्षाया, तुम जैसी साथी पाने में शरण तिहारी हूँ आया। ओम ह्रीं अष्टोत्तर शतक श्री विभूषिताय आचार्य विद्यासागर विनिश्चय सागर एक कीर्ति सागर मुनीन्द्रेभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलन निर्वपामिते स्वाहा। कि मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। पर भावों के महाताप में झुलस गया अति दुख पाया, तुम सम शीतल समता पान चंदन सावन में आया। श्री विद्यासागर गुरुदेवा श्री विमर्श सागर गुरुदेवा श्री कीर्ति सागर गुरुदेवा तब पूजन कर हर्षाया। तुम जैसी शांति पाने में चंदन सावन में आया। ओम अष्टोत्तर शतक श्री विभूषिताय आचार्य विद्यासागर विमर्श सागर कीर्ति सागर मुनीन्द्रेभ्यो नमः। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिते। बहुत बढ़िया। चलिए, अब तीसरे नंबर पर जैन युवा मित्र मंडल है। मेरे दिल की यही तमन्ना, मेरे दिल की यही तमन्ना, करूँ सेवा दिन और रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर
वर देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। क्षण भंगुर इंद्रिय सुख में ही जीवन व्यर्थ गवाया है। अजपद के लिए चरण में अजत पुंज चढ़ाया है। श्री विद्या सागर गुरुदेवा, श्री विमर्श सागर गुरुदेवा, श्री कीर्ति सागर गुरुदेवा, तब पूजन कर हर्षाया। तुम जैसी शांति पाने में शरण तिहारी हूँ आया। ओम नेम अष्टोत्तर शतक श्री उचता है आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र विमर्श सागर कीर्ति सागर मुनीन्द्रेभ्यो नमः। अक्षय पद प्राप्ते अक्षतान निर्वपामेते। चलिए कि जब से गुरु दर्श मिला, जब से गुरु दर्श मिला मनवा मेरा खिला खिला। से गुरु एक से दर्श मिला, जब से गुरु दर्श मिला मनवा मेरा खिला। जब से गुरु दर्श मिला मनवा मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। कामदेव ने बाण जलाया, गुरु कृपा से बच पाया। महाशील शीलेश्वर बनने आप चरण में हूँ आया। श्री विद्या सागर गुरुदेवा, श्री विमर्श सागर गुरुदेवा, श्री कीर्ति सागर गुरुदेवा, तब पूजन कर हर्षाया। तुम जैसी शांति पाने में शरण तिहारी हूँ आया। ओम नेम अष्टोत्तर शतक श्री उचता है आचार्य विद्यासागर विमर्श सागर कीर्ति सागर मुनीन्द्रेभ्यो नमः। कामाणं दंसनाय पुष्पम निरुपमामेति। चलिए अब किसका नंबर है? नैवेद्य। चलिए भैया, क्या कह रहे थे आप? हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए। सर पे मेरे गुरु तेरा हाथ चाहिए, सर पे मेरे गुरुवर तेरा हाथ चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए। मुझको तो बस इतनी सौगात चाहिए, हर जन्म में गुरुवर तेरा साथ चाहिए, दर पे मेरे गुरुवर तेरा हाथ चाहिए। देखिए माता जी थोड़ा सा पहले आप थोड़ा सा उधर चलिए। हाँ महाराज जी के सामने चलिए। अभी तो पड़ा तो है नहीं, आप चढ़ाने लगे। और उधर चलिए। हाँ दोनों महाराज जी के सामने चढ़ाइए। हाँ ऐसे, बहुत बढ़िया। एक बार भक्ति से क्या कह रहे थे भैया? तेरा साथ चाहिए, इस जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए। मुझको तो बस इतनी सौगात चाहिए, हर जन्म में गुरुवर तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे बाबा तेरा साथ चाहिए। महाभयानक क्षुधा रोग ने कालो अनादि तड़पाया। कुशल वेद गुरु के चरणों में औषध पाने आया। विद्या सागर गुरुदेवा, श्री विमर्श सागर गुरुदेवा, श्री कीर्ति सागर गुरुदेवा, तब पूजन कर हर्षाया। तुम जैसी शांति पाने में शरण तिहारी हूँ आया।
अष्टोत्तर शतक श्री भूषित आचार्य विद्यासागर विमर्श सागर कीर्ति सागर मुनीन्द्रभ्यो नमः शुदारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिते। बहुत सुंदर। चलिए हमारे बीच में हमारे कुछ अतिथि गण भी हैं। श्री आनंद गोयल जी, प्रेसिडेंट RWA विवेक विहार, और श्री तीरथ पाए हैं गुरुवर, गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। मुनिवर पर सारी दुनिया रिझी है, दर्शन करके ओ दर्शन कर नर नारी हर जाए। गुरुवर, गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। एक तुम्ही आधार हो स्वामी, मोह महातम नाश करो, दूर करो अज्ञान हमारे मन मंदिर में वास करो। श्री विद्यासागर गुरुदेवा, श्री विमर्श सागर गुरुदेवा, श्री कीर्ति सागर गुरुदेवा, तब पूजन कर हर्षाया। तुम जैसी शांति पाने में शरण तिहारे हो आया। श्री प्रज्ञांश सागर गुरुदेवा, श्री यत्न कीर्ति जी गुरुदेवा, तब पूजन कर हर्षाया। तुम जैसी शांति पाने में शरण तिहारे हो आया। ओम नीम अष्टोत्तर शतक श्री विद्यासागर विमनिश्चय सागर जी, कीर्ति सागर जी मुनीन्द्रभ्यो नमः। मोहांकार विनाशनाय दीपम द्रवपामिते। चल हाथ उठाना, उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। गुरु देने वाले हम लेने वाले, गुरु देने वाले हम लेने वाले। आज खाली हाथ नहीं जाना, जिसे चाहिए हाथ उठाना, उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। रोज रोज मांगने का झंझट ही छोड़ दो, रोज रोज मांगने का झंझट ही छोड़ दो। जिसे जितना चाहिए आज मुंह से बोल दो, जिसे जितना चाहिए वो आज मुख से बोल दो। आज अच्छा मौका है, किसने किसको रोका है, आज अच्छा मौका है, किसने किसको रोका है। बिल्कुल भी ना शर्माना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। ध्यान अग्नि में धूप डालकर अष्ट कर्म का नाश करूं। सकल ध्यान की प्राप्ति है तुम्हें गुरु चरणों में बात करूं। श्री विद्यासागर गुरुदेवा, श्री विमर्श सागर गुरुदेवा, श्री कीर्ति सागर गुरुदेवा, श्री ज्ञांश सागर जी गुरुदेवा, श्री यत्न कीर्ति जी गुरुदेवा, तब पूजन कर हर्षाया। तुम जैसी शांति पाने में शरण तिहारे हो आया। हाँ, हाथ लगा लीजिए। ओम नीम अष्टोत्तर शतक श्री भूषित आचार्य विद्यामिते। जिसने स्वाहा नहीं बोला उसके भोजन का आहा भी। दया का हाथ मेरे शीश पर धरो, गुरुदेव अपने दाद पर इतनी कृपा करो, गुरुदेव अपने दास पर। कर्म फलों से पीड़ित होकर मुक्ति फल पाने आया। सिद्ध स्वपद पाने अतिवर पाऊं गुरु कृपा छाया।
श्री विद्यासागर गुरुदेवा, श्री विमर्श सागर गुरुदेवा, श्री कीर्ति सागर गुरुदेवा, प्रज्ञांश सागर जी गुरुदेवा, श्री यत्न कीर्ति जी गुरुदेवा, तब पूजन कर हर्षाया। तुम जैसी शांति पाने में शरण तिहारे हो आया। ओम निमष्टोत्तर आचार्य विद्यासागर विनिश्चय सागर कीर्ति सागर जी मुनिंद्रेभ्यो नमः। मोक्ष फल प्राप्ते फल निर्पामते। चलिए अब ये कौन चढ़ाएगा? अर्घ चढ़ाना है। कौन चढ़ा? हमें देना गुरुवर, शोहरत न हमें देना गुरुवर, बस इतना हमें देना चाहे, फिर कुछ न भले देना गुरुवर। क्या देना? कि जब प्राण पखेरु तन से उड़े, जब प्राण पखेरु तन से उड़े, मंगल ही मंगल हो, मुनियों का मंडल हो, संग पिछी का मंडल हो, मुनियों का मंडल हो, संग पिछी का मंडल हो। उपकारी पद आचार्य का अर्घ बना क्या चरण धरूं, भाव सहित स्वयमेव चरण में मन वचन से नमन करूं। तुम विद्यासागर गुरुदेवा, श्री विमर्श सागर गुरुदेवा, श्री कीर्ति सागर जी गुरुदेवा, प्रज्ञांश सागर जी गुरुदेवा, श्री यत्न कीर्ति जी गुरुदेवा, तब पूजन कर हर्षाया। तुम जैसी शांति पाने में शरण तिहारी हो आया। दौलत न भले देना गुरुवर, शोहरत न भले देना गुरुवर, बस इतना हमें देना चाहे, फिर कुछ न भले देना गुरु। जब प्राण पखेरु तन से उड़े, मंगल ही मंगल हो, मुनियों का मंडल हो, संग पिछी का मंडल हो, मुनियों का मंडल हो, तन पिछी का मंडल हो। ओम नेमष्टोत्तर आचार्य विद्यासागर विनिश्चय सागर कीर्ति सागर प्रज्ञान सागर रत्न कीर्ति मुनिराजेभ्यो नमः। अनर्पद प्राप्त है अर्घ्यं निर्वपामिते। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आपने ये भक्ति की, खड़े हुए। दर्शन से मिटता संसारा, 68 में दीक्षा पाई, तब परिवार बना शिवराही। धन्य हुई अजमेर नगरिया, हिली त्याग संयम की कलिया, 36 घंटे ध्यान किए, निज आत्म रस पान किए। समय सार में जीवन सारा, सांकेतिक मृतवाणी धार, दृढ़ता से संयम को पाल, जिन आगम के हैं रखवाले। हर में की आचार कात, ज्ञान सरोवर मुक्ता पाते, इच्छा के आधार हमारे, ज्ञान के बराबर सार। गुप्त द्वादश तप धारे, क्षमा आदि 10 धर्म समारे। पंचाचार आचरण पाले, कष्ट आवश्यक पालन हारे। एक पंक्ति मैं बोलूंगा, एक पंक्ति आप सबकी आवाज आनी चाहिए, ठीक है? कहां पर है? हैं 36 गुणों के धारी, सारा जग पद में बलिहारी। गुरु कृपा के पंख जो पाते, साधक ध्यान गगन में जाते। घर घर गुरु ने व्रती बनाए, ज्ञान सिंधु का पथ दिखलाए। शांत क्षेत्र में तुम रहते हो, निज आत्म अनुभव करते हो।
गुरु शरण में जो भी आता उसको ना दुर्भाग्य सताता। दुर्लभ वस्तु सुलभ हो जाती, गुरु कृपा जब रंग दिखाती। स्वर्ग सुखों की चाह नहीं है, भव दुख की परवाह नहीं है। सारे वन की कलम बना दूं, कागज सारी धरा बना दूं। गुरुवर की महिमा अगम, सुर गुरु लहे न पा। गुरुदेवा 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 गुरुदेवा। गंगा में जब तक ये पानी रहे, मेरे गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे, ओ जिंदगानी रहे। मेरे देवा गुरुदेवा, ओ मेरे देवा। ओम ह्रीम अष्टोत्तर शतविभूषित आचार्य विद्यासागर आचार्य श्री विजय सागर आचार्य कीर्ति सागर जी से क्षुल्लक श्री प्रज्ञान सागर जी क्षुल्लक यत्न सागर जी महाराजेभ्यो नमः। जयमाला पूर्णार्घ्यं निर्वपामिते। चलिए सब लोग हाथ जोड़ेंगे, बोलिए हे गुरुदेव इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुदेव, हमने आज आपकी पूजा भगवान से भी पहले की है, इसलिए क्योंकि भगवान कौन हैं, कैसे हैं, कहाँ हैं और हम कैसे उन तक पहुंच सकते हैं, आप ही बताते हैं। इसीलिए आप ही हमारे भगवान हैं। हे गुरुवर इच्छामि इच्छामि इच्छामि। चल जी भैया अर्घ ले लें। चलिए देखो बहुत अच्छा वाक्य लिखा है, शर्मा जी बैठे हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। और अब हम चल रहे हैं अपने मूल नायक का अर्घ समर्पित करेंगे। चलिए भैया। हाँ धर्मेंद्र जी, हाँ आप ले लें, अर्घ ले लें वहीं से। चलिए धर्मेंद्र जी। बन जाऊं मन बचकाए, करुणा निधि भव दुख मेटो याते में पूजो प्रभु पाए। ओम ह्रीम मूल नायक श्री, हाँ निर्मल जी। ओम निर्मूल नायक श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ प्राप्त अर्घ्यं निर्वपामिति। नहीं, निर्मल जी के लिए एक स्वतंत्र व्यवस्था है। निर्मल जी है ना जी। निर्मल जी आपको अर्घ लेकर के वहीं से आना है। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनेन्द्राय नमः। अनर्कवत् प्राप्त अर्घ्यं निर्वपामिते। चलो जी। अभिनंदन करते हैं हम, स्वागत करते हैं। अभिनंदन करते हैं हम, स्वागत करते हैं। स्वागत करते हैं अजी, स्वागत करते हैं। अभिनंदन करते हैं हम, स्वागत करते हैं। और श्री दयानंद शर्मा जी जनरल सेक्रेटरी राम मंदिर ट्रस्ट। स्वागत करने वाले हैं
क्षुल्लकद्वय के कर कमलों में शास्त्र भेंट करेंगे। और ये शास्त्र भेंट कौन करेगा? किसका भाव है, किसका मन है? सबके लिए, जिसका भी मन है, रास्ता ओपन है और कमेटी की व्यवस्था है। एकमात्र 1100 रुपए की राशि सुनिश्चित की गई है। जिन महानुभावों का भी मन हो वो यहाँ पर आकर के पूज्य, बहुत बढ़िया, आते जाइएगा। वाह, चलिए भैया। जगमैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणे जगमैया जन्म दुख मेट दो। चलो भैया, ईमानदारी से आर के जैन साहब के पास अपना नाम लिखवाते जाना। जैन साहब, आर के जैन साहब, आर के जैन साहब, आप तो इधर आ जाओ। सब आपके पास आएंगे, ईमानदारी से अपना नाम लिखवाएंगे, ठीक है? जो नहीं आएगा, जो नाम नहीं लिखवाएगा, वो 2200 देगा अगले साल, ब्याज के साथ लगेंगे। चलिए कि अब ना करेंगे मनमानी, हाथ खोल करके, अब ना करेंगे मनमानी, मनमानी हृदय धरेंगे जिनवाणी। अब ना करेंगे मनमानी, मनमानी हृदय धरेंगे जिनवाणी। अब ना करेंगे मनमानी, मनमानी हृदय धरे। पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन गुरु प्यारे घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन प्यारे गुरु घर आएंगे। हम तो हैं गुरुवर के जन्मों से दीवाने, हम तो हैं गुरुवर के जन्मों से दीवाने। मीठे मीठे भजन जाएंगे जिस दिन प्यारे गुरुवर तेरे आएंगे। अरे मीठे मीठे भजनों से जाएंगे जिस दिन गुरुवर प्यारे घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन प्यारे गुरुवर घर आएंगे। घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया, घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया। बंधनवार बधाई जी का दीप जलाया, बंधनवार बधाई जी का बुलाएंगे, प्रेमी जनों को बुलाएंगे जिस दिन गुरु प्यारे घर आएंगे। जाएंगे जिस दिन प्यारे गुरु घर आएंगे। हम तो हैं गुरुवर के जन्मों से दीवाने, हम तो हैं गुरुवर के जन्मों से दीवाने। मीठे मीठे भजनों से ही पलके बिछाएंगे जिस दिन प्यारे गुरुवर घर आएंगे। भव में मिलता है, इस जन्म में आ मिले पर भव में मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। जैसी करनी तैसी भरनी, कर्म शुभ करना, मोल ना लगता खजाना पुण्य का भरना। जैसी करनी तैसी भरनी, कर्म शुभ करना, मोल ना लगता खजाना पुण्य का भरना। नेकियां करने से ही तो स्वर्ग मिलता है, नेकियां करने से ही तो स्वर्ग मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है।
कर्मों का फल सबको मिलता है। जयकारा गुरुदेव का। फूल एक मंदिर में प्रभु के चरणों में चढ़ता है, दूजा गिर कर सड़क पड़ा पर खाक में मिलता है। फूल तो एक ही चमन में खिलता है, फूल तो एक ही चमन में खिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। चलिए, हमारे बीच में संत महालक्ष्मी से श्री शरद जी जैन उपस्थित हैं, वो आए और गुरु चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। चलिए। किरण विहार से श्री टीके जैन साहब हमारे बीच में हैं, वो आए श्रीफल भेंट करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री टीके जैन साहब, किरण विहार। हाँ, आइए जैन साहब। देखो, जैन साहब के लिए मैं चाहूंगा एक बार आप ताली जरूर बजाएं। अब आपने पूछा नहीं कि ताली क्यों बजवाई, इसलिए नहीं कि मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका सम्मान करते हैं। मेरे मन सोच जरा, मेरे मन सोच जरा, मेरे मन सोच जरा, मेरे मन सोच जरा, गुरु बिन कौन तेरा, गुरु बिन कौन तेरा, मेरे मन सोच जरा। गुरुवर के माध्यम से आज विश्व के प्रथम तीर्थंकर और विश्व के सबसे बड़े तीर्थंकर ऋषभ देव का अर्घ चढ़ाकर मैं धन्य हो गया। यहाँ से लेके मांगी दूंगी और कैलाश पर्वत तक नमन किया। 2400 तीर्थंकर भगवंतों को जय। 3 लोक में 8,56,97,481 मंदिरों में जितने भी भगवान विराजमान हैं सभी को मेरा नमन और आप सभी का नमन। त्रिलोक तीर्थ धाम की जय। आचार्य भगवान शांति सागर दक्षिण और छाणी और 3 कमलों करोड़ मुनि राजों को बारंबार नमन। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर विद्याभूषण सन्मत सागर महाराज की जय। आचार्य गुरुवर विनिश्चय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर कीर्ति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सभी मुनि राजों को बारंबार नमस्कार। आर्य का रत्न ज्ञानमती माता जी की जय। सभी जगह की यात्रा छुल्लक जी में करके आ रहा हूँ, इसलिए अभी स्मृति में है, क्षमा करना, समय ज़्यादा नहीं लेना है। गुरुवर से हसनापुर में दर्शन हुए, गुरुवर से थोड़ी सी चर्चा हुई दिल्ली की और उन्होंने बढ़ने का प्रोग्राम बनाया। ये सौभाग्य है कि उनकी थोड़ी सी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई। मैंने महाराज जी से प्रथम दर्शन करते हुए कहा कि आपके अंदर मुझे छुल्लक सन्मत सागर महाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो भी दृष्टि देखकर
और जिसका कल्याण, मेरा कल्याण उन्होंने किया है, ऐसे लगता है हमारी आगे आने वाली पीढ़ी का भी कल्याण गुरुदेव प्रज्ञान सागर जी महाराज करेंगे। और यही भावना पाता हूँ कि शीघ्र अतिशीघ्र ये मुनि दीक्षा धारण कर हमको भी तराएंगे और खुद भी उतर जाएंगे। ऐसी होने वाले जितने भी मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, सभी होने वाली सिद्धात्माओं को मेरा नमन। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी का। बहुत ही समय में बहुत सारा। अच्छा भी शुल्लक जी की जानकारी में डाल रहा हूँ कि ये उत्तर प्रदेश और दिल्ली का बॉर्डर दिल्ली में है, लेकिन यहाँ पर हीरे मोती माणिक सभी विराजमान हैं और सारी अच्छी भक्ति से काम करते हैं। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं आपने दी, एक पूरा रिवीजन करा दिया। बहुत दिनों बाद ऐसा अवसर मिलता है एक साथ पूरी परंपरा से। आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूं। और मैं इस अवसर पर आमंत्रित कर रहा हूं सांद महालक्ष्मी से श्री शरद जी 2 शब्द कहें। ज़्यादा नहीं कहना है क्योंकि सुनने वालों की क्षमता भी ज़्यादा सुनने की नहीं है, मानसिकता दूसरी है। सभानुकूलम ही भवेत वाच्यम, ऐसी मेरी नीति है, मेरा ही वाक्य है कि वक्तव्य सभा के अनुकूल होना चाहिए। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री शरद जी को एक बार जोरदार कलता ध्वनि से। बस 2 मिनट आपके साथ। सभी त्यागी वृंदियों के चरणों में बारंबार नमन और आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। वर्षा योग अभी तक समझा है कि वर्षा के अंदर एक जगह बैठकर अपने चतुर्मास को 4 महीने निपटा लेना, बना लेना और एक नई सीढ़ी पर चढ़ जाना। थोड़ा सा चिंतन मेरा और है। मैं कहता हूं वर्ष का योग बनता है तो वर्षा योग हो जाता है। यानी वर्ष में आपने कुछ भी करना है इन 4 महीने में कर लीजिए तो आपका पूरा वर्ष बढ़िया हो जाएगा। मैं इस बात को मानता हूं क्योंकि यही एक समय होता है जब कहते हैं ज्ञान की धारा कहीं जाके बांध बना के कहीं समाज या श्रावक उसको रोक पाता है, नहीं तो अतिथि की तरह वह ना रुक पाता है ना कहीं आपके कहने पर बह पाता है। केवल यह 4 महीने होते हैं जब श्रमण की लगाम एक श्रावक के हाथ में आ जाती है कि आज आपको महाराज अब आपको यहीं टिकना है और 4 महीने जितनी ज्ञान की गंगा बहानी है हमारे बीच ही बहाइएगा, अब और कहीं मत जाइएगा। बस इतना ही आज। बहुत बहुत जय जिनेंद्र, सादा जय जय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी का। और अब हम पूज्य शुल्लकद्वय को सुने। उससे पहले आपको मुझे भी सुनना पड़ेगा, देखो, क्योंकि अभी तक तो मैं सुना नहीं रहा था, अभी तक तो सुनवा रहा था। एक कुछ पंक्तियां आज हमारे घरों में, जीवन में कहाँ कैसे क्या हो गया है और क्या होना चाहिए। भैया हल्का सा म्यूजिक बजाना, बहुत तेज नहीं। कि विश्वास की दीवारें, चलिए, बहुत बहुत मेरी से क्रम टूट गया था। मैं आमंत्रित कर रहा हूं। पहले सुना दूं या बुला लूं? पहले सुना दूं, पहले बुला ले, एक क्रम हो जाएगा पूरा। क्षमा पूर्वक, मैं सोच रहा था बाद में बुलाऊंगा। संदेश साहब पहले बुला लीजिए। हमारे बीच में श्री निर्मल जी जैन साहब उपस्थित हैं, मैं उनको भी सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वो इस अवसर पर अपना मंगलिक उद्बोधन हम सबको प्रदान करें। श्री निर्मल जी जैन साहब महापौर। बोले आदिनाथ भगवान की जय। आज पूरे समाज का नहीं, हम सबका परम सौभाग्य है कि हमको क्षुल्लक युगल जोड़ी का आज हमें चतुर्मास यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है। विवेक विहार समाज तो शुरू से ही हमेशा कोशिश ये करता है कि किसी भी तरीके से धर्म प्रभावना बढ़ती रहे। आज उसी धर्म प्रभावना को आगे बढ़ाने के लिए आपने जो ये
चतुर्मास कार्यक्रम किया है। मैं इसकी सफलता के लिए ये मंगलमय हम सबके जीवन में हो। जो हमारे यहाँ तो कहा जाता है, आप तेरे औरों को तिरवावे। जब इस तरह साधुओं का चतुर्मास जब हमें मिलता है तो वास्तव में हमारे जीवन के भाव में शुद्ध होते हैं। जैसे भाव शुद्ध होते हैं तो हम लोग धर्म के मार्ग पर चल देते हैं। मैं ज़्यादा ना कहते हुए, क्योंकि हमारे क्षुल्लक जी का, प्रज्ञान सागर जी का और जतन कीर्ति महाराज जी का भी हमें आशीर्वाद मिलेगा। मैं एक बारी उनके चरणों में इच्छामी करता हुआ और मैं अपनी बात को, वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे समाज के संरक्षक, मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक श्री माणिक लाल जी उपस्थित हैं। वो भी जो है अपने भाव करें। देखो आज T20 चल रहा है ना। वैसे तो वनडे चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ T20 चल रहा है। अवसर है, समय है। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर जी की जय। देखिए, हम सब लोग अपने नाम के आगे जैन लगाते हैं। जैन क्यों लगाते हैं? कि हमने जैन कुल में जन्म लिया। क्या इसलिए, या हम उस धर्म के प्रति अपनी आस्था, श्रद्धा को निभाते हैं इसलिए? इस सबको याद दिलाने के लिए हमारे बीच में तपस्वी क्षुल्लक श्री प्रज्ञान सागर जी, रतन कीर्ति जी विराजमान है। मैं उनको त्रिबार इच्छामी वंदित करता हूँ उनके चरणों में। इच्छामी गुरुदेव, इच्छामी गुरुदेव, इच्छामी गुरुदेव। पिछले 3 वर्षों से हमें चातुर्मास का सौभाग्य नहीं मिला। 2 वर्ष तो कोविड ने ले लिए, उसके पूर्व भी हम वंचित रह गए। अब की बार चातुर्मास मिला। सही मायनों में चातुर्मास साधु करते हैं, किंतु ये चातुर्मास श्रावक के लिए है। श्रावक की बाध्यता बन जाती है कि वो 4 महीनों में, जैसा अभी संध्या टाइम्स वाले शरद जी ने बताया, कि पूरे वर्ष का संयोजन कर लेते हैं। इसीलिए सबको, जिसमें सभी शामिल हैं जो अपने नाम के आगे जैन लिखते हैं, कम से कम इन 4 महीनों में अपने धर्म के प्रति ओतप्रोत रहें, धर्म को निभाएं। धर्म से ही आदमी की गति है। जिस प्रकार हम किसी कच्ची मिट्टी में चल रहे हैं और वहां जल आ गया तो वो कीचड़ बन जाएगा, हमारे पैरों में कीचड़ लग जाएगी। किंतु आप ध्यान करें, उस कीचड़ को भी जल ही धोएगा। जिस जल ने उसे कीचड़ बनाया है वही जल उसको धोएगा। इसका क्या अभिप्राय है? हमारे कर्म ही ऐसे हैं जो कर्म हमें धकेलते हैं, कर्म ही हमें उभारते हैं। और इनको उभारने का साधन मात्र एक साधुओं के सानिध्य से, उनके चरण कमलों से ही मिलता है। मैं अपनी बात को विराम देता हूं। अधिक समय न लेते हुए आप सब लोग चातुर्मास के दौरान अपने धर्म से जुड़े रहें और अपनी आस्था, निष्ठा सदैव साधुओं के प्रति निभाते रहें। आस की दीवारें छत धर्म की बन जाए, विश्वास की दीवारें छत धर्म की बन जाए। प्रभु कृपा से मेरा घर मंदिर बन जाए। प्रभु कृपा से मेरा, सब बोलेंगे, घर मंदिर बन जाए। विश्वास की दीवारें छत धर्म की बन जाए। प्रभु कृपा से मेरा घर मंदिर बन जाए। प्रभु कृपा से मेरा घर मंदिर बन जाए। ईंट ईंट घर की महावीर के गुण गाए। ईंट ईंट घर की महावीर के गुण गाए। प्रभु कृपा से मेरा घर में वह दर्पण हो, निज दोष दिखे जिसमें घर में वह दर्पण हो। दीवारों पर विद्या सागर जी का चित्रण हो। दीवारों पर विद्या सागर जी का चित्रण हो। खूंटी स्वाध्याय की हो। खूंटी जानते हैं? खूंटी जिसपे कपड़े टांगते, हैंगर।
आज कौन सी खूंटी की जरूरत है कि खूंटी स्वाध्याय की हो, सद्बुद्धि टिक जाए, प्रभु कृपा से मेरा घर मंदिर बन जाए, प्रभु कृपा से मेरा घर मंदिर बन जाए। जितने जैन बैठे हैं अगली पंक्ति पर विचार करना। क्या कि मेरे घर की रसोई में बड़ा शुद्ध बने भोजन, मेरे घर की रसोई में बड़ा शुद्ध बने भोजन, मंदिर के पुछारे सा पावन होकर कण कण, मंदिर के पुछारे सा पावन हो हर कण कण, 12 के 12 मास। क्या कि 12 के 12 मास मेरे घर त्यागी व्रति आए, 12 के 12 मास मेरे घर त्यागी व्रति आए, प्रभु कृपा से मेरा घर मंदिर बन जाए, प्रभु कृपा से मेरा घर मंदिर बन जाए। ईंट ईंट घर की महावीर के गुण गाए, ईंट ईंट घर की महावीर के गुण गाए, प्रभु कृपा से मेरा घर मंदिर बन जाए, प्रभु कृपा से घर मंदिर बन जाए। इधर वालों को नहीं बनवाना अपना मंदिर, ये नहीं बजा रहे। हाँ? कोई कोई प्रस्ताव सदन में ध्वनि मत से भी पास होता है, इन वालों की, इस तरफ वालों की ध्वनि कमजोर, इनका पास नहीं है। चलिए, और अब बिना किसी औपचारिकताओं के और भूमिका के पूज्य छुल्लक श्री प्रज्ञान सागर जी महाराज के श्री चरणों में एक शामी पूर्वक प्रणति पूर्वक मंगल निवेदन कि हे गुरुवर, आज के इस पावन प्रसंग पर अपनी प्रज्ञांश प्रेरणा से उस प्रज्ञा के कुछ अंश हम सब तक विकृत करें, जिससे कि हम भी आपके पथ पर चल करके महावीर के सच्चे अनुयायी बन सकें। बोलिए पूज्य छुल्लक श्री प्रज्ञान सागर जी महाराज की। और अपने अंदर विराजमान परमात्मा प्रभु का चिंतन करेंगे। गुण रत्न भूषा विगत दूषा सौम्य भाविनी साकरा, सदबोध भानु विभा विभासित दिक्चया विदुषाम्बरा, निःसीम सौख समूह मंडित योग खंडित रतिवरा, अरिहंत यह कुर्वन्तु मंगल मत वीर जिनेश्वरा, जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर हैं, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं, वे वर्धमान महान जिन तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं, वे वर्धमान महान जिन तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं। नमो अरिहंताणं नमो सेधाणं नमो आयरेयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम्। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, बोलिए धर्म तीर्थ प्रवर्तन नायक श्री आदिनाथ भगवान की, शासन नायक श्री महावीर भगवान की, बोलिए आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, द्वादशांक जिनवाणी माता की, अहिंसामय जैन धर्म की।
महानुभावों, अपन एक छोटी सी कहावत से शुरू करते हैं। एक प्राचीन कवि ने आधी लाइन में अपने पूरे जीवन का मर्म बता दिया। अपन जो करने आए थे और जो करने लग गए, उन्होंने मात्र सिर्फ आधी लाइन में बता दिया। उन्होंने कहा, आए थे प्रभु भजन को, ओढ़न लगे कपास। सभी को याद है, सभी शायद अर्थ भी समझते होंगे इसका, लेकिन वास्तव में मर्म शायद कोई कोई ही समझ पाया। अपन जब आए थे तो हमने हजारों 4 गतियों में 84 लाख योनि में भटकते हुए भगवान से यही प्रार्थना करी, यही विनती करी, हे भगवान बस एक बार हमें मौका दीजिए आप, सिर्फ एक बार, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक मौका दीजिए आप जिसमें हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। हम अपने अंदर विराजमान परमात्मा जो हमारे अंदर विराजमान है उसको उजागर कर सके। सिर्फ हमें एक मौका चाहिए। लेकिन अब किसी को भी याद नहीं है कि हमने कैसे परमात्मा प्रभु से विनती करी थी, निवेदन किया था, हे भगवान हमें एक मौका चाहिए, और हम जैसे ही आए वैसे ही विसार दिए। जैसे ही हमें सब कुछ प्राप्त हुआ वैसे ही हमने परमात्मा को भी विसार दिया और अपने अंदर विराजमान परमात्मा प्रभु को उजागर करने से भी वंचित कर दिया। बंधुओं, 4 गतियों में 84 लाख योनियां हैं और चारों गतियों में सिर्फ और सिर्फ दुख एक ऐसी चीज है जो स्वतः प्राप्त होती है, और प्रयत्न करते हैं हम किस चीज का, कि हमें सुख प्राप्त हो। लेकिन मिलता क्या है? क्योंकि हम सच क्या है जानते हुए भी हम उससे अनजान हैं। वास्तविक सुख क्या है हम समझ रहे हैं, लेकिन हम उसको सुख मान ही नहीं रहे। सभी कोई जानते हैं कि महाराज जी लोग कैसे हैं, बिल्कुल सुखी निराकुल हैं। सच्चा मार्ग क्या है सभी कोई जानते हैं। सुख हमें क्या प्राप्त कैसे होगा सभी कोई जानते हैं, लेकिन चलता कौन है? उस सुख को प्राप्त करना कौन चाहता है? बहुत बिरले लोग हैं जो सच्चे सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अपन सभी भावना भा रहे हैं। ये कोई कम बात नहीं है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अपन सभी भावना भा रहे हैं कि हे भगवान जैसे आप हो, हमारे अंदर भी जो विराजमान प्रभु है वह उजागर हो जाए, उनका अनावरण हो जाए। महानुभावों, एक और बात है कि जो अभी वर्षा योग है, वर्षा योग तो सभी जगह है। वर्षा योग, वर्षा का योग तो पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक नगर नगर, गांव गांव, शहर शहर सब जगह होगा वर्षा का योग, क्योंकि जहां भी वर्षा गिरेगी वहीं योग बन गया वर्षा का। लेकिन जो पतित को पावन बना दे, ऐसा पावन वर्षा योग हर जगह प्राप्त नहीं होगा। जो पतित को पावन बना दे ऐसा वर्षा योग कहीं प्राप्त नहीं होगा, वह कहीं कहीं प्राप्त होगा। और विवेक नगर वालों का सौभाग्य है, और ये एक विशेष सहयोग भी है कि हमने चाहा और सबने चाहा और हमारा वर्षा योग यहाँ हो गया। इसलिए यह पावन वर्षा योग है। यहाँ की कमेटी बहुत ही शानदार है और यहाँ के सभी भक्तगण, वैसे तो दिल्ली भक्तों की नगरी है, लेकिन यहाँ स्वाध्याय प्रेमी भी बहुत अधिक हैं। बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ के। साथ ही एक और बात है, संत समागम प्रभु भजन जग में दुर्लभ दोय। संत समागम प्रभु भजन जग में दुर्लभ दोय, सुत दारा और स्त्री पापी के भी होए। महानुभावों, आप सभी का परम सौभाग्य है कि अपन को प्रभु भजन करने को मिल रहा है और संतों के भजन सुनने को मिल रहे हैं। अपन को सिर्फ 4 महीने में 4 बातें ही करनी है, सिर्फ और सिर्फ 4 बातें। और अगर अपन इन 4 बातों को, और मैं अपनी 4 बातें नहीं करूंगा,
जो भगवान महावीर ने 4 बातें करी थी, उन्हीं 4 बातों को रिवीजन करूंगा आपके साथ बैठ के। और अगर आपने भगवान महावीर की 4 बातों को ध्यान से सुन लिया तो जमाने की 4 बातें नहीं सुनना। जमाने की 4 बातें सुनने को अपन को मौका ही नहीं मिलेगा। अगर अपन ने साक्षात महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि का अंश अर्थात 4 बातें सुन ली और अपने जीवन में उतार लिया तो सारे अपनी 4 बातें तो सुना पाएंगे, लेकिन आपको 4 बातें नहीं सुनाएंगे। सभी कोई आते हैं, अपनी दुख पीड़ा सुना जाते हैं, लेकिन हमें कोई 4 बातें नहीं सुनाता। सारे अपने 4 दुख मेरे को सुना जाते, लेकिन मेरे से कुछ नहीं कहते। क्यों? क्योंकि जो महावीर भगवान ने 4 बातें कही उनको मैंने धारण किया। और मात्र वर्षा योग में सिर्फ और सिर्फ भगवान की 2 बातें, अहिंसा परमो धर्म और जियो और जीने दो, सिर्फ यही वर्षा योग का मूल उद्देश्य है। इन 2 बातों की विराधना ना हो, इन 2 बातों पे सभी कोई चल सके, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ही वर्षा योग का प्रावधान रखा गया। वर्षा योग में जैसे ही बारिश होना प्रारंभ होती है वैसे ही जीवों की उत्पत्ति अति हो जाती है। आप सभी ने देखा होगा, जैसे ही बारिश गिरी और आम में कीड़े लगना प्रारंभ, जैसे ही बारिश गिरी लीची आप लोग लेते होंगे, वैसे ही उसमें कीड़े लगना प्रारंभ। ये तो हमें बहुत स्थूल रूप से दिखाई दे रहा है कि देखो जब इतने बड़े बड़े वस्तुओं में, फलों में, फूलों में कीड़े लगना प्रारंभ हो गए, तो सूक्ष्म रूप से जो हमें दिखाई नहीं देते कितने असंख्यात अनंत जीवों की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो गई होगी। इसलिए मात्र जीवों की हिंसा हो। जैन धर्म अहिंसा परमो धर्म का द्योतक है। वह सिर्फ एक ही बात कहता है, जियो और जीने दो, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। जैन धर्म सिर्फ और सिर्फ यही बात कहता है कि हमारा अहिंसा ही परम धर्म है। इसलिए साधु त्यागवृत्तिगण 4 महीने में आवागमन रूप अपने क्रियाएं नहीं करते। क्यों? अगर आवागमन करेंगे तो हिंसा होगी। इसलिए साधु एक स्थान पे रहते हैं 4 महीने और धर्म ध्यान करते हैं। वास्तव में अभी आप माणिक चंद जी कह रहे थे कि श्रावक का साधुओं का चतुर्मास होता है और भरपूर लाभ किसको मिलता है? श्रावकों को। ये बात सही है कि साधुओं के चतुर्मास में सिर्फ और सिर्फ श्रावकों का लाभ होता है। साधु तो अपने ज्ञान ध्यान क्रिया में लगे ही रहते हैं, लेकिन उनको आप लोगों को उनका समागम मिलता है, सानिध्य मिलता है, उनकी 4 बातें सुनने मिलती हैं। तो फिर आप लोग भी 4 बातें किसी और की सुनने लायक नहीं रहते, क्योंकि जो भगवान महावीर की 4 बातें सुनेगा वो किसी की भी नहीं सुन सकता, क्योंकि वह भगवान महावीर का अनुयायी हो जाएगा, उन्हीं के पथ पर चलने वाला हो जाएगा। तो महानुभावों, अपन को इन 4 महीनों में बहुत अच्छी तरीके से धर्म ध्यान करना है। हम भी सिर्फ धर्म ध्यान, हमारा भी सुबह पार्श्वनाथ प्रभु का अर्चन होगा और दोपहर में भगवान जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र का आराधन होगा। आप सभी भी सम्मिलित हो सकते हैं और हमारा तो प्रभु भजन होगा ही होगा। साथ में आप लोग भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण कर सकते हैं। धर्मेंद्र जी एक बहुत ही सज्जन आदमी है। जब से ये मिले हैं तब से कहते हैं बस महाराज जी हाथ पकड़े रहना, छोड़ना मत, बस हाथ पकड़े रहना। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और जैन वो ऋषभ विहार से भी बहुत से महानुभाव आए हैं, उन सभी को भी बहुत मंगल आशीर्वाद है। और अपने नवीन साहदरा का तो बहुत ही अच्छा प्रवास रहा। सिर्फ 6-7 दिन ही रुके और वहाँ हमने स्वाध्याय का थोड़ा सा करा कि आप लोग स्वाध्याय प्रारंभ करें। सिर्फ 6-7 लोगों से प्रारंभ किया था, आज 20-30 लोग हो चुके हैं स्वाध्याय में। डेली शाम को स्वाध्याय होता है और उसका पूरा श्रेय यहाँ पधारे सभी सदस्यों को जाता है। इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डेली, मैंने कहा था कोई आए ना आए, आप लोगों का तो स्वाध्याय होना है। और आज इन लोगों ने स्वाध्याय की ऐसी पूरे नवीन साधना में ललक जलाई कि आज बहुत ही अच्छी तरीके से स्वाध्याय होता है। इसी तरह आपका ज्ञान आराधन और ज्ञान आराधन से चरित्र आराधन होगा, क्योंकि ज्ञान के बाद ही चारित्र प्राप्त होता है।
तो आप लोग इसी तरह लगे रहें ज्ञान आराधन में। और वर्षा योग का भी सिर्फ और सिर्फ एक ही रहता है उद्देश्य कि जो चारित्रवान है उन चारित्रवानों के ज्ञान का अंश हमें प्राप्त हो, जिससे ही हम चारित्रवान बन सकें। महानुभावों, सुत, दारा और लक्ष्मी सभी के पास है और पहले भी सभी के पास थी, लेकिन अपन को उन सभी से एक प्रेरणा मिली। रावण के पास क्या नहीं था? रावण के पास सब कुछ था, सब कुछ था रावण के पास, क्या नहीं था? सुत भी थे, पुत्र पौत्र आदि कितने पराक्रमी पुत्र थे उनके, कितनी हजारों स्त्रियां थीं। और लक्ष्मी का तो आप सभी को पता है, लंका किस चीज की थी? सभी को पता है ना? भरत चक्रवर्ती के पास भी सोना था, लेकिन अयोध्या सोने की नहीं थी। क्या अयोध्या सोने की नहीं थी? सिर्फ और सिर्फ इतना ही कारण है कि उनके पास गुरुओं के चरण थे, गुरुओं का आशीर्वाद था, इसलिए अयोध्या सोने की नहीं थी। कैलाश पर्वत में सोने के चैत्यालय थे, जिनालय थे। लेकिन रावण के पास गुरुओं का सानिध्य से थोड़ा सा वंचित रहा, इसलिए लंका तो सोने की हो गई, लेकिन उसका मन कलुषित ही रहा। उसका मन सोने का नहीं हुआ। उसके अंतरंग में विराजमान परमात्मा प्रभु सोने के सिंहासन पे विराजमान नहीं हो पाए। अगर विराजमान हो जाते तो वो कभी अन्याय अनीति का पोषण नहीं करता और नरक में नहीं जाता। महानुभावों, अपन को शिक्षा मिलती है। भरत चक्रवर्ती के भी पुत्र थे, उन्होंने दीक्षा धारण करी और मोक्ष गए। रावण के भी पुत्र थे, जैसी उसने शिक्षा दी वैसा ही फल हुआ। सारों को अपमान झेलना पड़ा, युद्ध में पराजित होना पड़ा, लेकिन अपन को एक शिक्षा मिल गई कि हमें क्या करना है। अगर हम गुरुओं के आशीर्वाद से दूर रहेंगे तो हमारी बुद्धि भी वैसी ही भ्रमित होगी, क्योंकि हमें सद रास्ता कौन दिखाएगा, हमें सच्चे मार्ग पे कौन चलाएगा? सिर्फ और सिर्फ गुरु ही एक ऐसे हैं। जब भी मैं अपने गुरु को, शिक्षा दीक्षा गुरु आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी को याद करता हूँ, सिर्फ मुझे 4 लाइन ही याद आती हैं। जब ऐसे बैठा था, सोच रहा था कि गुरु ने मेरे ऊपर इतना उपकार किया, उनके लिए आखिर मैं दे ही क्या सकता हूँ? अगर दे नहीं सकता तो उनके गुणगान कर लूं, लेकिन फिर मन करता है कि उनके गुणगान भी कैसे कर सकता हूँ। फिर भी मैंने प्रयास किया कि चलो शब्दों के साथ सफर तो बहुत किया है, लेकिन उनमें कहीं इतना दम नहीं कि वो मेरे गुरुदेव को समाहित कर सके। फिर भी मैंने सोचा प्रयास करने में क्या है। मैंने अपने गुरुदेव के ऊपर 4 लाइनें लिखी, सिर्फ प्रयास किया। कैसा है वो आप ही लोग बताएंगे। जब भी मैं सो जाता, जब भी मैं रोता हूँ, जब भी मैं रोता हूँ चुप कराते हैं वो। जब भी मैं रोता हूँ चुप कराते हैं वो। जब मैं सो जाता हूँ पथ की याद दिलाते हैं वो। जब मैं रोता हूँ चुप कराते हैं वो। जब मैं सो जाता हूँ पथ की याद दिलाते हैं वो। पीछे मत हटना साहस बढ़ाते हैं वो। पीछे मत हटना साहस बढ़ाते हैं वो। एक गुरु ही तो हैं जो सब कुछ करके भूल जाते हैं वो। एक गुरु ही तो हैं जो सब कुछ करके भूल जाते हैं वो। ऐसे परम उपकारी मेरे शिक्षा दीक्षा गुरु आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए और उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप ही अपन सभी का यह योग संपन्न हो सका, यह वर्षा योग पावन हो सका। और यहाँ सभी बहुत सारे लोग बाग आए हैं जगह जगह से, उन सभी के लिए मंगल आशीर्वाद। अपने आनंद जी गोयल और निर्मल जी महापौर पूर्व, इन सभी के लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अपने दयानंद जी शर्मा आए हुए हैं, इनके लिए भी बिल्कुल, हमारे तो ये पड़ोसी हैं बिल्कुल। ये जैन मंदिर, ये राम मंदिर, दीवाल का भी फेर नहीं है। तो बहुत बहुत इन सभी को आशीर्वाद। ऋषभ बिहार से आए हुए सभी महानुभावों को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी की ओर दृष्टि है। और
रत्न वो पुष्पांजलि से आए हुए सभी महानुभावों को बहुत बहुत आशीर्वाद। जहाँ जहाँ से भी आए हैं सभी महानुभावों को बहुत मंगल आशीर्वाद। और आप सभी को एक सूचना कि यह वर्षा योग सिर्फ पतित से पावन बनाने के लिए है और आप सभी को पूरा पूरा प्रयास करना है कि भगवान आपके चरण की शरण हमको मिले और उसी शरण के आशीर्वाद से हमारा यह वर्षा योग पावन मंगलमय हो सके। बोली परम पूज्य आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की। पूज्य क्षुल्लक श्री प्रज्ञान सागर जी महाराज की। क्षुल्लक श्री यत्न कीर्ति जी महाराज की। और मैं श्री एस.के. जैन साहब को आमंत्रित कर रहा हूं कि वोट ऑफ थैंक्स जो है वो धन्यवाद या अपना आभार प्रदर्शन इस सभा में करें और इसके पश्चात हम एक अर्घ समर्पित करेंगे। उसके पश्चात सभा का विसर्जन होगा। शरद जी ले लें, अर्घ ले लें, वहां पर थाली रखिए। परम पूज्य प्रज्ञान सागर जी महाराज की जय। मैं ऋषभ विहार जैन मंदिर विवेक विहार की ओर से अपने सभी अतिथिगण आए हुए मेहमानों का तथा अपने समाज के सभी सदस्यों का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आज वर्षा योग के कलश स्थापना वाले दिन आप सब लोग आए और आपने धर्म प्राप्त किया। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुल जिन ग्रहे गुरु राजो हम यजे। ओम नेम क्षुल्लक प्रज्ञान सागर जी यत कीर्ति महाराज साक्षात विराजमान। इनके चरणों में क्षामी पूर्वक अर्घ्यम नर्वपामिति।